नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जोमेटो के ऊपर के टारगेट एक साल बाद के एज इट इज़ वैसे ही हैं। 100+ के टारगेट मैंने आपको बोले थे एक से सवा साल में, वो एज इट इज़ अभी भी है। बट गाइस देखिए, कल आपने काफ़ी जगह पे ये आर्टिकल पढ़ा होगा कि जोमेटो में जितनी भी होल्डिंग है उबर की वो सेल ऑफ कर देंगे। तो गाइस देखिए वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे 61,21,99,100 शेयर बेच दिया गया। साथ ही साथ में गाइस देखिए ICICI प्रू एंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट इन दोनों ने 10 करोड़ शेयर खरीदा भी। बट गाइस देखिए 61 करोड़ बेचा गया, 10 करोड़ खरीदा गया बड़े फंड्स के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जो 51 करोड़ है वो किसी और हैंड्स में गया। तो इस बात को यहाँ पे रोक के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो कितना सेफ है शेयर मार्केट में। देखिए गाइज, अब जब ये कल आर्टिकल निकल के आ रहा था, आपने अगर उसको डिटेल में पढ़ा होगा, काफ़ी जगह पे वो आर्टिकल एक फैल रहा था कि हाँ यार ये कल को सेल कर दिया जाएगा उबेर की ओर से। और वहाँ पे ये भी लिखा गया कि जब इसके बारे में उबेर से या जोमेटो से बात की गई तो दोनों कंपनीज के द्वारा कोई जवाब नहीं आया। तो बस देखिए कन्फर्मेशन आई नहीं, और जो काफ़ी लोगों को पहले से पता था कि कल को ये सेलिंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पे देखिए कि लोगों के पास कैसी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलोगे, पहले चलोगे, तो गैस देखिए 20% की तेजी भी आई थी पहले। तो गैस यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ जोमेटो को, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसके तो टारगेट ऊपर के है ही। बट गैस देखिए, हो सकता है कि ऐसे ही तरीके से किसी और शेयर में मैनिपुलेशन भी हो रही हो। तो गैस देखिए 20% की तेजी दिखाने के बाद, जबकि लोगों को ये भी पता है कि जो बड़े लोग हैं उनको पहले से पता है कि भाई साहब इसमें कल को ब्लॉक डील होएगी, तो जो 20% की तेजी में लोग खरीद रहे हैं तो उनका तो नुकसान भी हो सकता था ना। देखिए इस वो अलग बात है कि आज मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसमें ज़्यादा बड़ी आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। देखिए गाइस, आज एक्सपेक्टेड था कि 4 से 5% की गिरावट मिलेगी, बट गाइस उतनी भी नहीं मिली गिरावट देखने के लिए, क्योंकि 72 करोड़ के आसपास इसमें शेयर आज भी ट्रेड हुए, ठीक है, जिसमें से 84 to 85% डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई। तो गाइस बट मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि पहले अपर सर्कल लगते हैं शेयर में, और लोगों के पास पहले से न्यूज़ रहती है कि दूसरे दिन ब्लॉक डील होएगी, और वो न्यूज़ जो आती है वो कंपनी के द्वारा नहीं आती, कुछ बाहर के सोर्सेज बता देते हैं। तो गाइस अब यहाँ से आपको ये चीज़ साबित होती है कि अगर कोई शेयर बहुत तेज़ी से भी भाग रहा है, या फिर कोई बिल्कुल ही अपर सर्कल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 25-30 लाख शेयर का अपर सर्कल लगा है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या गाइज, आपको करना कुछ नहीं है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने शेयर खरीदना, उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले से रख लेनी चाहिए। और साथ ही साथ में गाइज, अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर खरीदोगे ना, तो गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ हैवी वेट स्टॉक होते हैं, तो उनमें अगर कोई बड़ा फंड सेलिंग करता भी है ना, तो वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाते हैं शेयर, क्योंकि वो हमेशा डिमांड में ही रहते हैं, वो हैवी वेट शेयर होते हैं, ठीक है ना। तो और वो अच्छे फिनेंशियल्स होते हैं उन शेयर्स के। अगर गाइज कोई पीटी हुई कंपनी, अगर मैं यहाँ पे वैसे तो गाइज मैं ऑलरेडी पहले फिर बोल रहा हूँ कि जोमेटो के बारे में बोल चुका हूँ कि ये शेयर ऊपर जाएगा फ्यूचर में, बट गाइज देखिए एक तरीके से पिटा हुआ स्टॉक था, पिछले एक साल से लगातार पिट रहा स्टॉक है। 75% करेक्ट होने के बाद एकदम से इसमें तेजी आती है। देखिए गाइज वो अलग बात है कि ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक चल रहा था, हम लोग प्रोजेक्शन लगा रहे थे कि ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक है, या फिर इनके रिजल्ट अच्छे हैं। बट गाइज देखिए बात यहाँ पे कुछ ये भी हो सकती है कि भाई साहब ब्लॉक डील करने के लिए पहले शेयर ऊपर जाता है, फिर उसके बाद उसी दिन शाम को जैसे ही मार्केट बंद होती है, देखिए गाइस मार्केट बंद होने के बाद ही वो आर्टिकल छाप दिया जाता है कि भाई साहब कल को तो ब्लॉक डील होगी। तो अगर वो आर्टिकल पहले आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि ये 20% का भी अपर सर्किट इसको उस दिन भी लगता। तो इस वो तो एक अलग बात है कि हाँ आज इसमें लॉस नहीं देखने को मिला। बट गाइस देखिए हम लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, अगर उसने पैसा कमाना है तो सिर्फ अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करिए, और ये देख लीजिए कि जिस कंपनी में आप जिस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वो जस्टिफाई करती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जोमेटो में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जस्टिफाई करता है इस प्राइस पॉइंट पे पैसा लगाना लॉन्ग टर्म के लिए। बट गाइस देखिए अगर यहीं पे ये स्टॉक होता 150 का, और इनके अच्छे रिजल्ट आए होते और लोगों को पहले से ही पता होता कि हाँ भाई साहब, जैसे कि अभी पता है कि कल को ब्लॉक डील होएगी, और इसको शेयर को हाई पे बना के ऊपर चढ़ा दिया जाता 20% के अपर सर्किट के साथ, और गैस देखिए दूसरे दिन फिर शाम को ये लिख के दे देते कि यार कल को तो इसमें ब्लॉक डील होनी है, तो जिन लोगों ने अपर सर्किट में खरीदा होता तो उनको तो एक नुकसान हो ही जाता है ना। तो गैस देखिए मैं सही में फिर से बोल रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट में पैसा कमाना चाहता है तो सिर्फ उसका एक ही फंडा है कि आपने होल्ड करके चलना अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए गाइस स्विंग ट्रेड भी हम वैसे तो आपको देते रहते हैं, पहले तो गाइस आपको पता होगा कि पिछले साल हमने खूब आपको स्विंग ट्रेड दी और सभी की सभी हिट हुई। बट गाइस देखिए वहाँ पे जो स्विंग ट्रेड का आपको मतलब पता ही होगा कि हाँ यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार स्टॉक रैली में जा रहा है, या फिर ऑलरेडी रैली में ये एक्सटेंड होती दिखाई देगी, वहाँ पे खरीद के हम ऊपर निकलने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। कई बार गाइस देखिए स्टॉक पहले से ऑलरेडी भागा होता है जिसको मैनिपुलेट किया होता है, फिर वहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग आती है जब, तो हमें लॉस देखने को मिल जाता है और गाइस फिर तो निकलने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। हाँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जोमेटो इसके टारगेट तो गाइस ऊपर के है ही, 100 प्लस के टारगेट एक साल से पहले भी आ सकते हैं, बट एक साल में मैं देख रहा हूँ कि 100 के ऊपर ये स्टॉक जाना चाहिए। गाइस देखिए 100 अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो 90 80 90 जो है ये तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा। 80 तो हो सकता है गाइज इसमें कुछ ही दिन अपने 2 4 6 महीने बाद भी देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइज देखिए बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक था। और गाइज वैसे भी अब इनके जो फिनेंशियल्स आए थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्होंने अपने लॉस को बहुत ही बेहतरीन वे में कम किया, ठीक है ना। पहले इनका लॉस जितना होता था उसको हाफ कर दिया था इन्होंने इस क्वार्टर में। तो गाइज देखिए इनके रेवेन्यूज भी बढ़ के आए थे और जो लॉस थे वो कम हो गए थे, तो जिसके चलते हुए शेयर में रैली बनती थी और ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक चल रहा था लगातार। ऑलरेडी एक साल में 75% करेक्ट हो चुका था, आईपीओ प्राइस से भी 15 से 20 रुपये से नीचे आ चुका था। तो गाइस देखिए करेक्शन अपना रैली तो आनी ही थी, बेशक कैसी भी कंपनी है, ठीक है ना। और गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये कंपनी है ये कुछ ऐसी वैसी कंपनी है, ये अपने सेक्टर में काफ़ी बड़ी कंपनी है तो आपको तेज़ी दिखाएगी। बट गाइस देखिए जो बाद में ये चीज़ें होती है कि हाँ यार लोगों को पहले से, आप जो प्रो प्लेयर होते हैं उनको पहले से ऑलरेडी वो आइडिया रहते हैं कि हाँ यार कल को ब्लॉक डील होगी और हम ऐसे ऐसे करके उस चीज़ को फेवरेबल बनाएं और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो जाए, ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 100% पहले अपनी रिसर्च करिए और ये देख लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि क्या जो आप स्टॉक खरीद रहे हो वो डिज़र्व करता है, जिस प्राइस पे आप एंट्री बना रहे हैं वहाँ पे बनानी। तो गैस ये तो डिज़र्व करता था, क्योंकि आपने अगर 54 पे भी खरीदा होगा तो गैस वो महंगा नहीं है। मैंने तो 42 पे भी बोला था, 45 पे भी बोला था, जब आपको पता होगा कि मैंने लगातार इसमें वीडियो बनाई है जोमेटो के बारे में। तो गैस वहाँ पे खरीदा वो तो अच्छी बात है, बट गैस कुछ लोगों ने 54 के ऊपर भी खरीदा, वो भी कोई बड़ी महंगी चीज़ नहीं होगी, वो भी ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके जो लेवल है ऊपर के आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 60 के ऊपर गैस इसको क्लोजिंग देने दीजिए, फिर उसके बाद भाग जाएगा स्टॉक ये, ठीक है ना। बट गैस देखिए सेम केस में जैसे कि पहले बोला, अगर 150 का स्टॉक होता ये रैली के बाद भागा होता, जैसा कि गैस फ्यूचर रिटेल में आपने देखा था। मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूँ, फ्यूचर रिटेल 160 के आसपास पहुँच गया था, वहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ फैलाएगी कि यार अपना रिलायंस जो अंबानी है वो इनको खरीद लेंगे। और गैस देखिए उस डील के बारे में पहले इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, जो ये आर्टिकल लिखे जाते हैं उसमें पहले पूरी बात नहीं बताई कि यहाँ पे अमेजन ऐसे भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे ही हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, शेयर को 1-2 अपर सर्कल लगवा के उसको 160 के ऊपर पहुँचाया गया और गैस बहुत से लोगों ने खरीद लिया। रिटेल इन्वेस्टर घुसना स्टार्ट हो गए कि यार लगातार भाग रहा है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बेच के निकल जाते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर किसी के 160 की एवरेज, फिर उसके बाद नीचे जाता गया, फिर किसी ने 120 के ऊपर और एवरेज कर ली, फिर नीचे जाता गया, किसी ने 100 के ऊपर और एवरेज कर ली। ऐसे करते करते लोगों ने लाखों रुपए फंसा लिए, और जब 70 के ऊपर गया, 50 के ऊपर गया, फिर भी लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि यार ये तो काफ़ी ऊपर जा सकता है, और बाद में एट द एंड क्या हुआ, 4-6 रुपये के ऊपर आके वो शेयर रुक गया। तो गाइस देखिए ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचिए। तभी मैंने आपको जोमेटो और जो फ्यूचर रिटेल इन दोनों के बारे में, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है ये आपको समझ के ही चलनी चाहिए। ये आपके सामने ही सारी चीज़ें हुई है, जोमेटो में भी आपके सामने हुई है, जो फ्यूचर रिटेल है उसमें भी आपके सामने हुई है। तो अल्टीमेटली नुकसान आप ही का होगा, और तो कुछ चक्कर वाली बात है नहीं। आपको सही लगता है तो जो भी वो आपको करना ही चाहिए, उसमें तो हम ज़्यादा कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते। बट हाँ, आपको पूरी रिसर्च करने के बाद ही जो भी डिसीजन लेनी होती है एंट्री बनाने की, तभी लेनी चाहिए। गाइस देखिए ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक 15% 20% भागा हुआ स्टॉक, अगर वो जस्टिफाई करता है वहाँ पे परचेज करना, अगर आपको पोजीशनल वहाँ पे चलना पड़ जाए, वहाँ पे आप पोजीशनल चलो तभी खरीदिए। अदरवाइज गाइज देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई साहब ये तो जस्टिफाई नहीं करता कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक है वो जस्टिफाई ही नहीं करता एंट्री करना, बट हाँ वो स्टॉक लगातार भाग रहा है, उसमें एंट्री बनाने से पहले 100 बार सोचिए। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।